इम्पोर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके मसले हल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है कि अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो फ्री के अंदर आप किस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द ग्लोब कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे जो है आप इजीली जो है जो आपका ड्रीम है बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बिगेस्ट कंट्री के अंदर जाना, वो किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई अनरियलिस्टिक सी बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्या यार एक्चुअली में ये पॉसिबल है, तो द गुड न्यूज़ इट ये पॉसिबल है। ठीक है, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपोजर है। मैंने बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको जो है मैंने ये पाथवे दिखाया एंड दे हैव सक्सेसफुली इनरोल्ड देमसेल्व्स इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो मैं पाथवे आपको बता रहा हूँ वो पाथवे है कि आप किसी भी कोर्स में अराउंड द वर्ल्ड एडमिशन लें एज अ टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट। आपने शायद टर्म ये सुनी होगी जिसको RA या TA कहते हैं। ठीक है, RA या TA एक्चुअली में जो टीचर्स होते हैं, जो PhD के प्रोफेसर्स होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा उनका हैक्टिक स्केड्यूल होता है, तो दे नीड अ स्टूडेंट और एन असिस्टेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर डे टू डे टास्क। ठीक है, जैसे क्विजेज़ हो गया उसको चेक करना होता है, प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, पेपर सेटअप करने होते हैं, तो उनको एक असिस्टेंट चाहिए होता है। तो वो एक हार्ड वर्किंग बंदे को, एक अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट को हायर करते हैं। वो अपने मास्टर्स कोर्स में एनरोल भी होता है या PhD कोर्स में एनरोल भी होता है और एज एन असिस्टेंट भी काम करता है जिसके उसको स्टाइपेंड मिलते हैं। ठीक है, अब ये मिथ नहीं है कोई। असल में जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स होते हैं। दे वांट टू जस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड, कम आउट विथ न्यू इनोवेशंस टू ईज पीपल्स लाइफ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सब लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए। आपको पता है रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है और बड़ी कंट्रीज़ में कितनी होती है, तो उसके लिए स्पेशल फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। वो $मिलियन में होते हैं। उस $मिलियन फंड्स का मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि नई डायमेंशन में एक नया डोरवे खोलें रिसर्च का। तो रिसर्च करने के लिए इतने पैसे वो रखते हैं अपने बजट्स के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग होती है फॉर रिसर्च एंड टीचिंग असिस्टेंस वो होती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और वहाँ पे एक एक टीचर को आप समझें कि लाखों डॉलर्स के फंड्स देती है गवर्नमेंट टू कंटिन्यू देयर रिसर्च। तो आपने क्या करना होता है? आपने उन जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको हंट करना होता है अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैं फॉर इंस्टेंस एक जो है फिज़िक्स का ग्रेजुएट है, ठीक है, जिसने फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मैकेनिक्स की फील्ड के अंदर या किसी भी फील्ड, आप समझ लें मॉडर्न फिज़िक्स की फील्ड के अंदर कुछ बैचलर्स किया है और कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप उसके पास चांसेस हैं मास्टर्स और PhD में जो एडमिशन लेने के लिए किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर वो किसी टीचर जो भी आपका प्रोफेसर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और अगर वो प्रोफेसर आपको सिलेक्ट कर लेता है तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, साथ में कोर्स वर्क फ्री पढ़ने को मिलेगा और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो इनिशियली परेशान होते हैं कि हम एक सेमेस्टर की फ़ीस कैसे करें, किस तरीके से करें। GPA भी अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में होते हैं, तो उनके लिए ये पाथवे है। देखें, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप्स मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती तो फिर ये दूसरा पाथवे, फ्री कोर्स। और एक काम होना चाहिए, थीसिस वाले कोर्सेज होने चाहिए आपके, यानी कि थीसिस के कोर्सेज जिसमें रिसर्च के लिए ग्राउंड हो, उन कोर्सेज में जो है आप एनरोल होंगे और तब आप टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट बन पाएंगे। ठीक है, बाकी मेरी मज़ीद वीडियो आएगी कि किस तरीके से प्रोफेसर्स के साथ आपने बात करनी है, किस तरीके से उनको कन्विंस करना है, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे हंट करना है। तो उसके लिए जो है ज़रूर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आप लोग देखेंगे, जल्द वीडियो आएगी।
मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट में बताएं अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो। थैंक यू वेरी मच।